तू बता तो बुआ। परमाणु विद्युत के उदासीन होते हैं क्यों? परमाणु विद्युत के उदासीन होता है क्योंकि ये तीन कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, आगे। ये तीन का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन पर धन आवेश। ठीक, प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन पर धन आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नाभिक में होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन में परमाणिक, इलेक्ट्रॉन में परमाणिक, इलेक्ट्रॉन में धन आवेश होने की, इलेक्ट्रॉन में परमाणिक ऋण आवेश अधिक होता है। प्रोटॉन में ज्यादा धन आवेश, जिसके कारण परमाणु विद्युत में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, जिसके कारण यह विद्युत का उदासीन होता है। ठीक है भाई, चल बुआ। क्या होता है जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ा जाता है? कांच की छड़ को जल कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़ा से रगड़ा जाता है तब कैसे करवाए बताओ। कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन रेशम की कपड़ा अब बोले तू कॉपी बंद करता, कपड़ा चढ़ा लेता है। रखना है, कॉपी बंद कर। चल बताओ। कौन वाला? कौन हल्का वाला? इनमें कौन भारी है इससे पहले बताया था। ओ, हम उतना चिल्ला का ओहो नहीं लड़ा। कहाँ दिला सूते से फुर्सत नहीं तो बढ़ जा। खराब हुआ, गलती बात है, एब्सेंट मत करा। अच्छा से 2-3 महीना पढ़ ला। तू बता भाई। क्या होता है जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ा जाता है? जब कांच की छड़ को हाँ, रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े, पूरा सा इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चला जाता है। हाँ, जिसके कारण कांच की छड़ कांच की छड़ ठीक है। क्या होता है जब एवोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है? जब एवोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तो हाँ, एवोनाइट चला जाता है। हाँ, जिसके कारण एवोनाइट की छड़ ठीक है, बैठ जा। कथी नहीं दाई ऐ आवेश संरक्षण का सिद्धांत बताओ। बता ऐ आवेश को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही चालक पदार्थ के रखा है। एक सीधे बहुत बढ़ जा। चलो चलो कल कहाँ तक हो रहे लास्ट पॉइंट? विद्युत भी हो रहा है लास्ट पेज पे थे। एक बार देख लो कथी है। ना चलो आवेशित वस्तुओं का भी हो रही ना। चलो तो आवेशित देखो, आवेशित वस्तु के विवाह जब भी होता है
यहाँ जो है एगो पॉइंट में, पहला पॉइंट में था धन आवेशित वस्तु होता है, आवेशित वस्तु है। धन आवेशित वस्तु का विभव हमेशा कहते होता है धनात्मक हो, तो कल छूट के लिए लिख लिया। पहला पॉइंट मिला ला, धन आवेशित वस्तुओं का विभव जो है धनात्मक हो, समझ गया, उमें अगला सुधार कर ला। ऋण आवेश, हाँ अगला देखा, ऋण आवेशित वस्तु के विभव कथी है, ऋणात्मक हो, आ जे पर आवेश न हो तो कथी कहबै, शून्य, ओकर विभव कथी हो जाता है, शून्य हो जाता है, ए ना। चल चालक आवेश और बता दिलिए, विद्युत रोधी पदार्थ सब विद्युत विभव के बारे में बता दिलिए ना। चलो विद्युत विभव कथी रहे देख ला, बिंदुओं के बिंदुओं पर कहते किसी बिंदुओं पर विद्युत परिपथ कार्य का वह परिमाण जो प्रति एकांक समय में अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। कहले बतले जे कोई भी वस्तु के अनंत से हम कोई बिंदु पर लावे में जे हमरा कार्य करे पड़ता है, ओहे कार्य के हम कथी कहबै, विद्युत विभव कहबै। समझ गेला। चला आज यहाँ से समझ ला, विभवांतर से समझे की कहै छै। देखो विभवांतर में कौन चीज कहल गेलै, हाँ प्रति एकांक आवेश के एक बिंदु से विभव के सेम लगभग मिलता जुलता है विभवांतर। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही विभवांतर कहते हैं। माने क्या, कोई एक सेकेंड में, प्रति सेकेंड में एक बिंदु के अनंत से कोई बिंदु के एक बिंदु तक लाने में जे हमरा कार्य करे के पड़ता है, ओहे कार्य के हम कथी कहबै, विभवांतर कहबै। विभवांतर के ऐसा मात्रा कथी छै, वोल्ट होय छै। विभवांतर के ऐसा मात्रा कथी छै, वोल्ट होय छै। समझ गेला। अगला पॉइंट है एक वोल्ट, तो कहै छै एक कूलम धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर को ही क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। मतलब एक कूलम आवेश के एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक ले जाने में कितना खर्च होय छै ऊर्जा, 1 जूल जे खर्च होय छै, ओहे जूल के हम कथी कहबै, 1 वोल्ट कहबै। सीधा याद रखू जे एक सेकेंड में है ना, सॉरी एक कूलम धनावेश के एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक ले जाने में जो जितना जूल खर्च होय छै, ओकरे हम कथी कहबै, 1 वोल्ट कहबै। कथी कहबै, 1 वोल्ट कहबै। हो गेलै ना। चला अगला पॉइंट है आवेश का प्रवाह। तो देखो आवेश के जे प्रवाह छै, तो धन आवेश के प्रवाह कहाँ, ऋण आवेश की ओर होय छै। धन आवेश के प्रवाह कहाँ होय छै, ऋण आवेश की ओर। और ऋण आवेश की प्रवाह कथी होता है, धन आवेश, है ना। देखो धन आवेश उच्च विभव से कहाँ, निम्न विभव की ओर। धन आवेश जो होता है उच्च विभव से कहाँ जाता है, निम्न विभव की ओर। और ऋण आवेश जो होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। इतना याद ना हो जाता। अगला सेल केकरा कहै छै, देखा सेल देखला ना, सेल बहुत तरह के होय छै। एगो कपड़ों के सेल होय छै, एगो शरीरों में सेल होय छै, एगो बैटरियों में सेल होय छै। शरीर के जे सबसे छोटी इकाई के सेल ना कहै, कुछ के ना कहै छै, वही वाला बात। चल आगे देखो सेल में की कहलेगा, किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने की युक्ति को ही कथी कहते हैं, सेल। मतलब कोई भी दो गो चालक है आ उ दोनों चालक के बीच जे युक्ति बनल रहता है, जे कुंडलित एक दूसरे से जुड़ल रहता है, ओहे कुंडलित के हम कथी कहबै, सेल कहबै। सिंबल देल है, देखो जे बड़ा वाला होय छै ओकरा कोन चीज, धनावेश कहै छै, आ जे छोटा वाला ओकरा कोन चीज कहै छै, ऋणावेश कहै छै। एकरे हम कथी कहबै, सेल कहै छै। हो गेलै। आ जब सेल हो गेलै तो सेले से मिलकर ना बैटरी बनै छै। तो सेल से जब मिलकर बने छै, तो देखो एक डेफिनेशन के लिखवा है, जे दो या दो से अधिक, मछली हाट सब हम तरह शिव चाचा करवा दे है। मार ईटा से हेलमेट लगा कर कपार फाड़ देवा। चलो देखा बैटरी के समूह में देखा गया है
बैटरी के क्या कहा, सेलों के समूह को हम कथी कहै छै, बैटरी कहबै। सेलों के समूह के कथी कहबै, बैटरी कहबै। समझ गेला। चल अगला देखो, बहुत सारा सेल है, एगो सेल ई हो गेला, एक सेल ई हो गेला, एक सेल ई हो गेला, तो टोटल मिला के कैगो सेल है, 3 गो सेल है। तो वही बात ना है, जे सेलों के समूह को हम कथी कहबै, बैटरी कहबै। हो गेले ना। चल आगे तो देखो, बैटरी रहे तो बैटरी के आविष्कार के कल, अब तो बैटरी बहुत न के बाद, पहले रेडियो में अबैत रहे, टॉर्च में अबैत रहे, अब अबै छै ना, उ सब बेचारा बिला गेला। बिला न गेले, ओकर यूज जे भी चीज के यूज अगर खत्म हो जाए छै, धीरे 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 की हो जाए छै, नष्ट हो जाए छै। देखो आविष्कार, तो आविष्कार देखो, बोल्ट के खोल आविष्कार कौन कलका, आर्ले सांद्र बोल्ट कलके रहा। वो कहाँ के राखिन, तब इटली के वैज्ञानिक राखिन। आ कब खोज कलखिन, 1796 में कलखिन रहा, 1796 में कलखिन। तो देखो इनका याद करे के, इनकी ना कहे बचपन का प्यार, तो बचपन के प्यार माने कि जब खोज कलखिन तो इनका कुछ सम्मान मिले के चाहिए कि ना, तो इनका जो सम्मान मिले के चाहिए, ऊ के उपलक्ष्य में ई जे बोल्ट सॉरी विभवांतर के जे एसआई मात्रा कथी रखल गेला, बोल्ट रखल गेला। आई जे बैटरी के जो खोज कल कौन कल, आरे सांद्र बोल्ट कलखिन। समझ गेलू। अब बैटरी के बहुत सारा में उपयोग है, टॉर्च में, रेडियो में, ट्रांजिस्टर में, बहुत सारा चीज में उपयोग करे कि ना बैटरी के उपयोग। तो आगे चल के पढ़ो ना क्लास में, तब बैटरी भी कई प्रकार के होय छै, जब सीनियर क्लास में चलो हो तब। आगे विद्युत परिपथ, परिपथ मतलब कथी छै, घर से ही आयल हन तो कथी हेलीकॉप्टर से उड़ के आयल हन, रास्ता चल रास्ता चल है ना, तो जे रास्ता चल हन ओकरे हम कथी कहै, परिपथ। तो वही जे रास्ता से विद्युत धारा जताय, वही रास्ता के हम कथी कहबै, विद्युत परिपथ। बस और कुछ ना, ई हम ई ना कहे ई वाला याद करा, अपना भाषा में याद कर। वैसे वैसे रास्ता से ना चाहे ऐसे, जिस रास्ता से विद्युत धारा प्रवाहित होता है या जिस रास्ता से विद्युत धारा गमन करता है, उसे कथी कहबै, विद्युत परिपथ कहबै। हो गेला। अगला चुप, एकदम चुप। आगे देखो विद्युत आलेख, देखो कहे विद्युत आलेख में की कहै छै, किसी विद्युत परिपथ में विभिन्न अवयवों के व्यवस्थित के उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाने वाले आलेख को ही विद्युत आलेख कहते हैं। देखो बहुत सारा सिंबल तो एग्जाम में दे देता ऑब्जेक्टिव में, आ उ सारा सिंबल नोट्स है, नोट्स निकाल सिंबल वाला में देखला, बहुत सारा सिंबल देला। तो हम यहाँ 2-4 गो के सिंबल लिखा दिली हन, नोट्स वाला में बहुत सारा देल है। तो ई देखो सेल के, देखो सेल वाला सिंबल कथी है, यहाँ देखला सेल के सिंबल जो है, आ देखो बैटरी वाला सेलों के समूह के कथी, बैटरी का है, जे देखो तार, चालक तार कहते ना, तो चालक तार के सिंबल कौन छै, डायरेक्ट सीधा हो छै। आ देखो तार संधि, तार संधि मतलब समझ ला, अब उ संधि मिलान कैसे से ना ला, वो वहां कहाँ भागे हैं। विद्युत चुंबकीय प्रवाह है, जना है, जना है। तो ई बहुत सारा सिंबल है, तो ई सर बहुत सारा सिंबल, ये सब सिंबल ज्यादा याद कर ली है, और ज्यादा एहे में से कोई एगो का दे ले रहता है। हो गए ना। देखो आगे तार संधि, संधि मतलब कथी ला, जहां पर तार जो जोड़ाई छै ना, ओकरा कथी कहै, तार संधि कहै। तो तार संधि कथी होय छै, तो देखो उलट का कैपिटल टी नहीं होय छै कि ना, वही। आ देखो अगला की कहै छै, खुला प्लग। तो खुला प्लग मतलब, खुला प्लग कहते तो बीच में बिंदु न रहता है, आ बंद प्लग रहते तो बीच में बिंदु रहता है। बस खुला और बंद में ज्यादा अंतर ना है, यह याद रख के है। जब खुला होता है उनमें बीच में बिंदु न होता है, अब बंद जो होता है उनमें बीच में बिंदु होता है। इस सब सिंबल के याद कर लिया, और सरल बहुत है, उम्मीद देख लिया एक बार। चल आगे आकर विद्युत परिपथ के प्रबलता, प्रबलता विद्युत परिपथ के प्रबलता। देखा कि कल गला, किसी चालक के अनुप्रस्थ को काट कर पार करने वाले विद्युत धारा की प्रबलता को उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश के परिमाण के बराबर होता है। मान ले देखो मतलब ई कोई तार है, तो ई कोई अगर तार है तो ई में यहाँ जे है गेले, यहाँ पर वाला तार जब छिले छै, तो एगो बिंदु अथी बहुत सारा रेशा रेशा निकले छै, तो उ क्षेत्र से जे आवेश बाहर निकलता है, ओके हम कथी कहै, विद्युत परिपथ की प्रबलता। समझ गेला।
चल अगला कथी कहै छै 1 एम्पियर। 1 एम्पियर में देखो की कहल गेला, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस काट से पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कहलाती है। मतलब देखो यहाँ समझा जे 1 एम्पियर के कहवा है, जो कोई भी चालक तार है, कोई भी चालक तार है ओकर अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित करे छै, 1 सेकेंड में कितना 1 कूलम आवेश प्रवाहित करे छै, ओकरे हम कथी कहबै 1 एम्पियर कहबै। समझ गेला। चला 1 एम्पियर वाला फार्मूला छै 1 कूलम बटा में 1 सेकेंड। कूलम एम्पियर के कथी से लिखा छै ए से लिखा छै, तो 1 एम्पियर आ कूलम के कथी से लिखा छै सी से लिखा छै, आ सेकेंड के कथी से लिखा छै सेकेंड के एस से लिखा छै, तो लिख दिया। देखो ई फार्मूला देखा, तो आई बराबर क्यू बटा में टी, आई बराबर क्यू बटा में टी। अगर मान लो आवेश निकाले के है तो आरे तीछा गुना कर देबे, तो आरे तीछा जब गुना करबे तो क्यू चल जाता इधर और टी चल जाता है इधर, तो क्यू बराबर आई इंटू टी हो गया। फिर यहाँ देखो अगर हमारा टी निकाले के है तो ई चल जाता है, टी कहाँ यहाँ पर चल जाता है, आई कहाँ नीचे चल जाता है, तो टी बराबर क्यू बटा टी। सर क्यू बटा में कौन चीज आई, तो आई से कौन चीज होय छै, सर क्यू से कौन चीज होय छै आवेश होय छै, टी से कथी होय छै समय। जा एगो मच्छर भी हमरा से न पकड़ै छै। आई टी बराबर कथी छै समय, और आई बराबर विद्युत धारा हो गए ना। चल अगला एम्पियर में समझा के छै, किसी यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे क्या कहते हैं एम्पियर कहते हैं। देखो कोई भी विद्युत धारा वाला वस्तु है ना, कोई भी विद्युत धारा वाला वस्तु है आ ओ विद्युत धारा के जे मापल जाय छै ओकरे हम कथि कहबै एम्पियर कहबै। आ एम्पियर जे होय छै उ कोन क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाय छै। एम्पियर पूछो एम्पियर निम्नलिखित में से जोड़ा जाता है, तो कौन क्रम में श्रेणी क्रम में। आ एम्पियर के सिंबल कथि छै ए देला तो आ बाजू एक साइड है तो प्लस और एक साइड रहता है माइनस। समझ गेलो वो एम्पियर के कथि छै सिंबल है। आ हो सकलो हन तो प्लस माइनस न भी दे सकलो हन, मगर याद रखियो जे ब्रैकेट के अंदर होय छै ए लिखल रहता वो कथि के सिंबल होय छै एम्पियर के सिंबल होय छै। अगला कथि कहै छै वोल्ट मीटर कहै छै, जिस यंत्र द्वारा विद्युत धारा परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापा जाता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। तो देखो की कहल गेला जे जो भी माने विद्युत धारा वाला कोई भी उपकरण हो, विद्युत धारा वाला कोई भी उपकरण हो तो ओकर दो बिंदुओं के बीच दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर हो रहले है ना, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर जे मापल जाय छै ओकरे हम कथि कहबै वोल्ट मीटर कहबै। कथि कहबै वोल्ट मीटर कहबै। आ वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में जोड़ल जाय छै, वोल्ट मीटर कोन क्रम में समानांतर क्रम में जोड़ल जाय छै। समझ गेलहु। आ वोल्ट मीटर के सूचित कथि के से कहल जाय छै तब भी प्लस माइनस भी से सूचित कहल जाय छै। ई कहाँ माइनस है, तब वोल्ट मीटर के देखो अगर यहाँ हो सकले तो माइनस हटा दी सकले। वोल्ट मीटर जेना एम्पियर के बीच में ए है छै ओनाहिते वोल्ट मीटर के भी बीच में कथि छै भी होय छै। हो गेलो। आगे देखो ओम मीटर, सॉरी ओम के नियम देखा की कहल गेलै, यदि किसी चालक तार के ताप में परिवर्तन न हो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। तो देखो आई बराबर समानुपाती भी, समानुपाती के चिन्ह हटबे तो एगो कोई कांस्टेंट अतै आर कोई कांस्टेंट अतै ना, तो ओकरे हम कथि कहबै ओम के नियतांक है। आई बराबर कथि छै विद्युत धारा, भी बराबर कथि छै विभवांतर, और आर बराबर कथि छै एक नियतांक। हो गेलो। चल आप देखला लाइन बाय लाइन, देखा की कहै छै विभवांतर। तो विभवांतर में की कहल गेलै से देखा कहै छै प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
ले जाने में किए गए कार्य को कथी कहते हैं? विभवांतर कहे छै। माने कि ये प्रति एकांक समय में आवेश के एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक ले जाने में जे कार्य कैल जाता है ओकरे हम कथी कहबै? आवेश कथी है? विभवांतर कहबै। हो गेलो ना। चल अगला, विभवांतर के सही मात्रा कथी छै? भी यानी कि वोल्ट होय छै। वोल्ट के कथी से लिखबै? भी से लिखा जाय छै। अगर एकरा संकेत सिंबल भी पूछते ना तो एकर संकेत भी कथी छै? भी ही होय छै। समझ गेलू? एक वोल्ट और दोनों एक ही होय छै। अगला, एक वोल्ट में देखा की कहल गेल हन? एक कूलम धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो इन दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। मतलब देखा की कह गेला जे 1 जूल आवेश के एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक ले जाने में 1 जूल हमरा खपत हो जाए। कितना खपत हो छै? 1 जूल खपत हो छै। ओकरा हम कथी कहबै? 1 वोल्ट कहबै। कथी कहबै? 1 वोल्ट कहबै। यहाँ तो कोई दिक्कत है? आय ठंडा ज्यादा लग रहा है। हाँ चलो अगला देखबो कथी कहै छै? आवेश के प्रवाह। चल आवेश के प्रवाह में देखा की कहल गेलन? धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गतिशील होता है। पूछल जातो ऐसे जे धन आवेश निम्नलिखित में से गति करती है। ऑप्शन दे तो उच्च विभव से निम्न विभव, निम्न विभव से उच्च विभव, चाहे निम्न विभव चाहे उच्च विभव। तो कहाँ गति करे छै? उच्च विभव से निम्न विभव। धन आवेश कहाँ से गति करे छै? उच्च विभव से निम्न विभव। हो गेलो ना। चलो अगला पॉइंट, ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। तो ऋण आवेश किधर की ओर गति करे छै? निम्न विभव से उच्च विभव, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ऋण आवेश गति करे छै। हो गेलो ना। अगला कथी है? सेल महासेल। चलो सेल वाला में देखला की कहल गेला? दे किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने की एक युक्ति को कथी कहबै? सेल कहे छै। मतलब कोई भी चालक है ओकरा दोनों सिरा के बीच जे विभवांतर बनाए रखता है ओकरा हम कथी कहबै? सेल कहबै। कथी कहबै? सेल कहबै। चल अगला पॉइंट कौन छै बुआ? देखो सेल के सिंबल ये वाला है, देख लो। डमरू सर, सेल के समूह ये वाला है, देख लो। सॉरी सेल वाला जो सिंबल है ये है। अगला पॉइंट देखो की है छै? अगला बैटरी है। चलो बैटरी देखा की है छै? 2 या 2 से अधिक सेलों के व्यवस्थित समूह को बैटरी कहते हैं। ई तो एक लाइन में पूरा याद है, मैं हम सुनबो ना करबै। हम जाने छी सब रट कहता है ओला सुनबे ना करबै। सीधा याद रखिए कि है जे सेलों के समूह के कथी कहबै? बैटरी। ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ देते, सेलों के समूह को निम्नलिखित में से कहते हैं, तो कथी कहबै? बैटरी की फैक्ट्री? बैटरी कहबै। बैटरी ना कहे बैटरी कहबै। चला अब देखा बुआ बैटरी के आविष्कार में समझा की कहल गेला? सेल का आविष्कार इटली के एक वैज्ञानिक अलेसांद्रो बोल्ट ने 1700 में 76 ये कहां से आया है? 1796 में किया था। इन्हीं के सम्मान में इनका नाम वोल्टियर सेल रखा गया। तब वोल्टियर सेल किनका नाम पर रखल गेले? हाँ, अलेसांद्रो बोल्ट के
नाम पर। अच्छा है, पूछा जाता है जब वोल्टियर सेल का खोज किया था तो कौन? अलेक्सांद्र वोल्ट। कहिया खोज कलखिन? 1700 काय में? 96 में, 1796 के। आ कहाँ के वैज्ञानिक राखिन? इटली के राखिन। कहाँ के राखिन? इटली के। चला अगला पॉइंट देखुआ, देखा की कहल गेलै, देखा वर्तमान समय में जो टॉर्च, देखा अब तो बहुत कम यूज है, अब बहुत ज्यादा अथी हो गेल। वर्तमान में टॉर्च हो गेलै ना, रेडियो हो गेलै, टॉर्च, ट्रांजिस्टर आदि में जो सेल का उपयोग करते हैं, यह गोलीयक संशोधित के रूप में है। इसका उपयोग उपकरण के विभिन्न रूपों में किया जाता है। मतलब ये जे भी सेल के खोज करके ना, वो विभिन्न प्रकार के उपकरण के द्वारा कैल जाय छै। कहेला बिना के हाथ से, बिना के हाथ पागल ना लोग समझता। चला विद्युत परिपथ, चला विद्युत परिपथ में देखो की कहल गेल हन, दे जिस पथ से विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। हम जानना चाहिए सब कौन कौन याद का कहता है, देखो ई ज्यादा याद करता है, ई ज्यादा याद करता है, ई ज्यादा याद करता है, ऐसा हम कल सुनबे ना करवा। विद्युत परिपथ समझ गए ना। देखो की कहल गेल, जिस पथ से विद्युत मान के जे रास्ता से विद्युत धारा जाता है ओकरा हम कथी कहबा? विद्युत परिपथ कहबा। समझ गेला। चला अगला कौन चीज है? विद्युत आलेख। आलेख मतलब कथी है? सिंबल, जरा प्रतीक कहे छे ना, हाँ सिंबल। चलो देखा कथी कहले, किसी विद्युत परिपथ में विभिन्न अवयवों के व्यवस्थित के उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाने वाली आलेख को विद्युत आलेख कहते हैं। कोई भी मतलब बैटरी के सिंबल हो, चाहे सेल के सिंबल हो, है ना, खुला प्लग के है या बंद प्लग के है ना, तो ईसा के जे चिन्ह से हम दर्शाबे ना, ओकरे हम कथी कहबै? विद्युत आलेख कहबै। कथी कहबै? विद्युत आलेख कहबै। हो गेले ना। चलो बहुत सारा सिंबल देल है और सब अपना नोट्स में देख लिया। देखो एक में सेल के, देखो सेल के सिंबल कथी है? दूगो डंठल हो, एगो बड़ा वाला है, एगो छोटा वाला है। बड़ा वाला के इधर कथी है? प्लस के सिंबल हो, आ छोटा वाला की ओर कथी है? माइनस के सिंबल हो। बैटरी के बैटरी देखो की होय, बहुत सारा सेल जोड़ देल गेलै, तो जिधर बड़ा वाला डंठल होय ओकरा कथी कहै? प्लस के सिंबल, आ जिधर छोटा वाला होय छै माइनस के। आ देखो सीधा अगर सोचे चालक तार पूछता है तो चालक तार के सिंबल कथी है? सीधा एगो डंठल खींच देबै, हैं कहीं से अपना घर तक। अच्छा आगे देखा, हाँ तार संधि, अब तारापुर वाला समझी ना, तार संधि। तार संधि जे होय छै ई कथी होय छै? ई तार संधि जे होय छै, उ तार संधि कथी होय छै? कैपिटल टी होय छै, कैपिटल टी। आ कौन सही में कि उलट का? 96 के 76 पढ़े छै, उलट का पलट का पढ़े छै। कुछ सुबेरे सस्ता नशा तो न कर गए। हाँ चला आगे देखो, खुला, यहाँ शायद ना देखा जाए, चलो कोई बात नहीं, ना देखा जाए। चला खुला प्लग, बंद प्लग के क्लोज लिखला, तनी सुधार लो। देख खुला प्लग के कुंजी के देखा की है छै, जे दोनों बगल से कोष्ठ होय छै आ बीच में खाली स्थान होय छै। आ बंद वाला जे होय छै दोनों बगल से कोष्ठ होय छै आ बीच में एगो बिंदु टिकुली साटल है। हो गेले ना। चला ए अगला देखम, चल देखबा अगला का है विद्युत परिपथ की प्रबलता। प्रबलता मतलब मजबूती, विद्युत परिपथ की प्रबलता। देखो की कहल गेला, जे किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ को काट कर पार करने वाली
विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश के परिमाण होता है। यानी चलो कोई बात ना है, मतलब देखो कोई भी चालक तार है ओकर अनुप्रस्थ को काट कर जे विद्युत प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित होता है, ओकरे हम कहते हैं आवेश की परिमाण के बराबर होता है। समझ गए ना। चला अगला पॉइंट है कौन चीज, एम्पियर। सर 1 एम्पियर, हाँ ठीक है, 1 एम्पियर या प्रबलता देखा कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उस काट से पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता को 1 एम्पियर कहा जाता है। मतलब देखा कि कहल गेला जे देखो किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में, कोई भी चालक तार है वो चालक तार के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, ओहे 1 कूलम आवेश के हम कथी कहबै, 1 एम्पियर कहबै, 1 एम्पियर कहबै। समझ गेला। चला देखा फार्मूला देखा 1 एम्पियर वाला कथी छै, 1 एम्पियर वाला होय छै 1 कूलम और बाटा में 1 सेकेंड, 1 कूलम और बाटा में 1 सेकेंड हो गेल। आई सबका से इहे ना लिख ले। ओहो माने कि हम अगर गलती कर लिया तो सब हमरा साथे साथे सब लिख लेता है, एक बोले ला ना है जो कहाँ चलो विभांतर है, चलो कोई बात ना है। चला देखा एम्पियर के संकेत कहते छै ए होय छै एम्पियर के संकेत, ए होय छै कूलम के संकेत, सी होय छै और सेकेंड के सेकेंड लिखाई छै। चला आ एक फार्मूला देखला, ई सब फार्मूला पूछाई छै, दे दे तो आप पूछ दे तो निम्नलिखित में से फार्मूला है। देखो की करेगा आई बराबर क्यू बटा में टी, आई बराबर क्यू बटा में टी। अगर मान लो एगो हमरा कोनो फार्मूला याद हो गए ना तो उ से हम दोनों फार्मूला के निकाल लेबे। समझ गए हो। आगे क्यू बराबर आई इंटू टी, टी बराबर क्यू इंटू आई, क्यू बटा में कौन चीज आई, क्यू बटा में आई, जहां अब क्यू बराबर कथी छै बुआ आवेश होय छै और टी बराबर समय होय छै और आई बराबर विद्युत धारा होय छै। समझ गेल ना। चला देखा एमीटर, एमीटर में समझा की कहल गेलन से, चलो ठीक हम तो ना रिकॉर्ड। आगे देखा क्या है किसी यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे एमीटर कहते हैं। तो देखो जिस यंत्र द्वारा विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है ओकरा हम कथी कहबै एम्पियर कहबै, कथी कहबै एम्पियर कहबै। समझ में आ गेले नहीं तब चलिए हाँ एमीटर कहबै, यानी कि फेन से देखला जिस यंत्र द्वारा किसी भी विद्युत परिपथ के जे धारा मापल जाता है ओकरा हम कथी कहबै विद्युत सॉरी कथी कहबै एमीटर कहबै, कथी कहबै एमीटर कहबै। चले इसे श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तब एमीटर के पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव से जे एमीटर को जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम या समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका मतलब के कार एमीटर के संकेत, एमीटर के संकेत कथी छै ए होय छै ब्रैकेट कोष्ठ के अंदर कथी छै ए होय छै आ दूगो पोछी इधर आ एगो पोछी इधर, जेना तोहर के जे एगो चोटी ने लटकल होय छै ना एगो चोटी ने लटकल होय छै ओना हेते आ हम ओहे ना समझ में छै
जब मान लो इतना गो खोपा बांधे ला पूरा केस के बांध लेते यहाँ तक आ दू एने से चले तो दू एने से बार बार एने ना करे तो बार बार एने ना करे। चलो देखा वोल्ट मीटर में देखा की गाल छै वोल्ट मीटर में देखा की गाल गेला देखा जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत धारा परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है उसे कथी कहते हैं वोल्ट कहते हैं। मतलब देखो की कहै छै हाँ हम खुद न समझ में आके का काहे लगना कहले चले देखा छोड़ ऐ हाँ वो अच्छा लगे छै मार लात से ठीक कर दे चल देखा जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ किसी विद्युत धारा के परिपथ किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के जे विभवांतर मापल जाय छै ओकरे हम कथि कहब वोल्ट मीटर सॉरी वोल्ट मीटर कहे के चक्कर में हम कंसिस्टेंसी गड़बड़ाया है देखा जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत धारा के परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर जे मापल जाय छै ओहे विभवांतर के हम कथि कहबै वोल्ट मीटर कहबै समझ गेलो। अब देखो ए मीटर के श्रेणी क्रम है तो वोल्ट मीटर के कथि सर्व क्रम कहो कहियो चाहे श्रेणी सॉरी समानांतर क्रम कहो कहियो तो याद रखेगे कथि जे इसे मतलब के करा वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में संयोजित मतलब कथी जोड़ना संयोजित क्रम में संयोजित क्रम में किया जाता है इससे कौन चीज भी से दोनों बल से कहते था दोनों बल से होता है ब्रैकेट और बीच में भी से सूचित चल जाए हम यहाँ तो हो गलो ना। चलो अगला पॉइंट कथी कहै छै ओम के नियम तो ओम के नियम में देखा की कहल गेला यदि किसी चालक तार के माप में ताप में परिवर्तन न हो उनमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के यहाँ सीधा छूट गेलो कथी हो जाए समानुपाती होय छै हो गेले ना। तो देखो I बराबर समानुपाती कथी होय छै V होय छै तो हम ऐसे भी लिख सकलिए एकरा जे I बराबर अगर समानुपाती के चिन्ह हटते तो कथी आ जाता है एगो कुछो कांस्टेंट लेवा R इंटू V ना होता है V। अब हमरा कथी निकाल I इंटू यह सही है कि हाँ ठीक है R इंटू कथी छै I बराबर V बटा में R I बराबर कथी छै विद्युत धारा I बराबर विद्युत धारा V बराबर विभवांतर और R बराबर कथी छै एक वही तो हम कहे हैं यहाँ पर इसका का सुधार कर ले चल ये ना होता है एकरा देखो अगर निकालबे तो I बराबर होय छै R इंटू V हो गए ना। तो यहाँ देख ला यहाँ तो सुधार कर लेबो देखो यहाँ देख ला तो मान ला कि हम देखो V R इंटू कौन चीज V रखबे तो यहाँ I हो जाता है V के मान निकाले तो R जो है इधर गुना में तो इधर का भाग में हो जाता है हम एकरा लिख सकलिए जे V बराबर I और बटा में कौन चीज R ऐसे होता है थोड़ा सुधार कर लिया हो गलो। चल अगला पॉइंट 100 पॉइंट लिख ला हाँ एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में है बस और कुछ ना हाँ ना जो है 3 गो पॉइंट है लिखा हाँ लिखा एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर एमीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर एमीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर
अंतर बतावे। एमीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर बतावे। एमीटर एवं वोल्ट मीटर में अंतर बतावे। अंतर बतावे। नीचे से लिखा एमीटर एवं वोल्ट मीटर में ना, पहले लिखा एमीटर एवं वोल्ट मीटर में निम्नलिखित अंतर है। 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 हाँ, अंतर है। चलो, एक तरफ लिख ला एमीटर और एक तरफ लिख ला वोल्ट मीटर। एक तरफ एमीटर, एक तरफ वोल्ट मीटर। चलो लिखियो। इमे एमीटर में लिखा एमीटर में लिखा यह किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापती है। धारा की प्रबलता को मापती है। धारा की प्रबलता को मापती है। अब उधर लिखा वोल्ट मीटर में लिखा यह किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर को मापती है। हो गलो। चलो इधर लिखा, अब एमीटर में लिखा यह विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हो गलो। दूसरा उधर लिखा वोल्ट मीटर में लिखा यह किसी विद्युत परिपथ के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसे यहाँ ई वाला इसे ए ऐसे लिखा हो, इसे ए से सूचित किया जाता है। इसे ए से सूचित किया जाता है। होगलो। इसे वोल्ट मीटर के सब वोल्ट निकल जाए इसमें। हाँ, इसे ए से एमीटर वाला के हम लिखा रही है। हाँ, हाँ, वोल्ट अच्छा तो अब कोई बात ना है। वोल्ट मीटर में लिख ला ना तो एक जगह भी का दा, बस हो गए। वोल्ट मीटर में अगर लिख ला हाँ तो एक जगह भी का दा। हाँ। हो गया, सब चीज कर लगा।
चलो तो ठीक है, जे मान ले मीटर में लिखलन से ठीक है, और जे वोल्ट मीटर में लिखलन से सीधा कर लेना। अगला लिखा इधर वोल्ट, अब कौन लिखा है? वो बड़ा ही में लिखा है। हाँ अब तू ऊ में कह दियो, खाली कहा थी ए कह दियो बस, और कुछ नहीं। देखा इसे वोल्ट मीटर वाला में जो होता है इसे एक सेकंड रुक जा, हम बता दें। इसे भी से सूचित किया जाता है, इसे भी से सूचित किया जाता है, ना लिखिए। भी से सूचित किया जाता है। हो गलो हाँ, चला तो आज के लिए इतना ही रहेगा। जे बता दे वो पूरा अच्छा तरीका से याद करके तुम के निकालो।